प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है जहां सत्ता की राह केवल विकास योजनाओं और चुनावी रणनीतियों से तय नहीं होती, बल्कि सामाजिक समीकरण, नेताओं की विश्वसनीयता और मतदाताओं की मनोवृत्ति भी उतनी ही अहम भूमिका निभाती है। विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारियों को बहुत पहले ही गति दे दी है। ये तैयारी केवल संगठनात्मक स्तर पर नहीं, बल्कि विचारधारा, संदेश, बूथ से लेकर पूरे प्रदेश के माहौल तक को ध्यान में रखकर की जा रही है। पार्टी को यह स्पष्ट रूप से समझ है कि यूपी को बिहार समझने की गलती उनके लिए महंगी पड़ सकती है, क्योंकि यही प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा सबक दे चुका है। उत्तर प्रदेश में आज की राजनीतिक तस्वीर को देखने पर दो बड़े ध्रुव स्पष्ट नजर आते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए मॉडल और दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदुत्व के साथ जातीय संतुलन का मिश्रित फॉर्मूला। दोनों ही पक्ष अपनी योजनाओं को बेहद गंभीरता से जमीन पर उतारने में लगे हैं, लेकिन उनके बीच की प्रतिस्पर्धा सिर्फ चुनावी भाषणों में नहीं, बल्कि उस रणनीतिक अभियानों में दिखती है जिनके सहारे वे विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों तक अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं। बीजेपी की ओर से हाल ही में बिहार चुनाव में मिली जोरदार सफलता को उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है, जहां नीतीश कुमार, एलजेपी और बीजेपी के गठबंधन ने विपक्ष को लगभग हाशिए पर ढकेल दिया। लेकिन इसी सफलता ने बीजेपी को यह समझने में भी मदद की है कि बिहार और यूपी की सामाजिक बुनावट, राजनीतिक परंपराओं और नेतृत्व की स्वीकार्यता एक दूसरे से काफी अलग है। इसीलिए पार्टी ने ये मानकर चलना शुरू कर दिया है कि यूपी में विजय का रास्ता केवल हिंदुत्व के सहारे नहीं, बल्कि संगठन, पन्ना प्रमुख, क्षेत्रीय मुद्दों और विकास की राजनीति के बीच संतुलन साध कर ही निकलेगा। तो वहीं विपक्ष के प्रमुख चेहरे के रूप में अखिलेश यादव अपने पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मॉडल को बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव का सबसे बड़ा जवाब मानते हैं। ये मॉडल 2024 में समाजवादी पार्टी की अप्रत्याशित सफलता का सबसे बड़ा कारण भी बना था और अब विधानसभा चुनाव की रणनीति का केंद्र भी इसी को बनाया जा रहा है। अखिलेश लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में उन्हें वही लड़ाई लड़नी है जिसे उन्होंने दिल्ली और लखनऊ की सत्ता के खिलाफ एकजुट सामाजिक गठबंधनों के जरिए आगे बढ़ाया। यूपी में बीजेपी का मौजूदा फोकस अपने कोर वोटरों को मजबूत रखने के साथ ही साथ उन वर्गों तक भी पहुंचना है जो 2024 में पार्टी से दूरी बना बैठे थे। इसमें युवा मतदाता, कुछ पिछड़ी जाति और ग्रामीण क्षेत्रों के किसान शामिल हैं। पिछले चुनाव में इन वर्गों के एक हिस्से ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, जिससे बीजेपी अपनी मजबूत सीटों पर भी अपेक्षा से कम बढ़त हासिल कर पाई। इसी वजह से बीजेपी ने बूथ स्तर पर व्यापक समीक्षा कराई और संगठन ने यह तय किया कि किसी भी तरह का अति आत्मविश्वास पार्टी के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ये समझती है कि 2024 की जीत को दोहराने के लिए उसे पीडीए के साथ ही साथ उस जनाधार को भी मजबूत करना होगा जो उनसे दूर हो चुका था। इसमें यादव बहुल सीटों पर पार्टी को नए चेहरे उतारने या स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखकर रणनीति बदलने की जरूरत पड़ सकती है। अखिलेश यादव की कोशिश है कि वे उस छवि को मजबूत करें जिसमें उन्हें बीजेपी की सीधी चुनौती देने वाला विपक्षी नेता माना जाए। कांग्रेस इस मुकाबले में अभी भी अपनी जगह तलाश रही है, जबकि बसपा की भूमिका लगभग निर्णायक होने के बजाय प्रतीकात्मक होती जा रही है। मायावती के मौन, सक्रिय संगठन की कमी और नए समीकरणों को लेकर अस्पष्टता ने बसपा को बहुत पीछे ढकेल दिया है, जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी और बीजेपी को मिलता दिखाई देता है। वहीं वर्तमान समय में बीजेपी का मुख्य दाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व, कानून व्यवस्था के मॉडल और हिंदुत्व की पहचान पर टिका है। योगी सरकार की छवि एक सख्त प्रशासन और बिना समझौते वाले शासन के रूप में जनता के बीच स्थापित की गई है। हालांकि विपक्ष लगातार इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करता रहता है कि कठोरता और विकास के नारे के बीच आम जनता की वास्तविक समस्याएं कहीं गुम ना हो जाएं। चुनाव की जमीन तैयार होने लगी है, लेकिन अभी भी कई बड़े सवाल बाकी हैं कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए मॉडल एक बार फिर समाज के बड़े हिस्से को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा, और क्या बीजेपी की सशक्त हिंदुत्व छवि और संगठन की ताकत युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण वर्ग में अपनी पकड़ बनाए रख पाएंगी। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी किसी अप्रत्याशित झटके का सामना करेगी, या उससे पहले ही
की गई संगठनात्मक तैयारियां इसे रोकने में सफल होंगी? ये सभी सवाल बहुत ही अहम है। वहीं यूपी की राजनीति हमेशा से ये दिखाती रही है कि यहाँ चुनाव केवल विकास बनाम जातीय राजनीति नहीं होते, ना ही केवल हिंदुत्व बनाम सेकुलरिज्म की लड़ाई बनकर रह जाते हैं। ये एक एक सीट पर महीनों तैयार किए गए समीकरण, जातियों के बीच हुए छोटे बदलाव, स्थानीय नेताओं की सक्रियता और बूथों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मनोबल अंतिम नतीजे तय करता है। यही वजह है कि बीजेपी भी ये मानकर चल रही है कि बिहार का फॉर्मूला यूपी में पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। फिलहाल आने वाले महीनों में राजनीतिक गतिविधियां और चुनावी बयानबाजी और भी तेज होने वाली है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी रणनीति में व्यस्त है। बीजेपी हिंदुत्व और मजबूत शासन मॉडल को आगे रखेगी, जबकि अखिलेश यादव सामाजिक न्याय और गठबंधन राजनीति की नई कहानी लिखने की कोशिश करेंगे। चुनावी समर अभी शुरू नहीं हुआ, पर दोनों खेमों में हलचल तेज है। यूपी की लड़ाई केवल चुनावी नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, विचारधारा और भविष्य की दिशा का भी मुकाबला होगी। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।